Hey everyone, this is me Mamta Mehra. Hope you all are doing well. Welcome my YouTube channel Mamta Vlogs. Hope you all are good and well. Guys, so finally आज है 21 जनवरी और कल जैसा कि आप जानते हो कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम भगवान जी आने वाले हैं। सो उसी की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे। हमने सोचा कि क्यों ना हम भी उसको सेलिब्रेट करें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गुनगुन को सीता बनाया जाए और आदि को राम बनाया जाए। तो मैं उसी के लिए साड़ी ढूंढ रही हूँ फ़िलहाल तो, और नाउ मुझे साड़ी मिल गई जो मुझे चाहिए थी। दिस इज़ माय साड़ी जो मैं गुनगुन को वेयर करवाने वाली हूँ फॉर द लुक ऑफ सीता। सो ये साड़ी मिल गई। अब मैं ब्लाउज़ का कुछ जुगाड़ करने के बाद फटाफट उसे रेडी करने की तैयारी करती हूँ। बिकॉज़ गाइज़ मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि बच्चों के साथ शूट करने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है सारा चीज़ें करना। तो वही मैं आपको बताऊँगी एज अ मॉम मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। सो नाउ स्टार्टिंग मैंने उसका ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया बिकॉज़ ये मेरे ब्लाउज़ का कपड़ा था। सो आई थॉट कि इसी से कुछ हो जाएगा। नाउ मैंने इसे फटाफट इसे वेयर करवाया। उसके बाद मैंने साड़ी के लिए उसका कुछ कलेक्शन किया, साड़ी के लिए वेयर कराई। पर्सनली अगर मैं गुनगुन की बात करूँ तो शी इज़ वेरी शी इज़ वेरी गुड फॉर कि हम उसे कभी भी तैयार करें तो वो तैयार हो जाती है, ज़्यादा नखरे नहीं करती। बिकॉज शी ऑल्सो लाइक टू शूट एंड ऑल मेकअप्स वगैरह, उसको नया लुक क्रिएट करना। आई थिंक शी इज़ वेरी एक्टिव इन दिस टाइप ऑफ वर्क। सो वो कभी भी परेशान नहीं करती इन सारी चीज़ों के लिए। फाइनली उसने अपनी साड़ी फटाफट वेयर करवा ली और मैंने भी उसे फटाफट तैयार कर दिया हर चीज़ों के लिए, क्योंकि हमें जाना था शूट के लिए गार्डन में जो कि हमारी कॉलोनी में ही है। तो हम उसी के लिए तैयार हो रहे थे। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगी कि हम कहाँ पे और किस तरीके से शूट करते हैं, क्या हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। और हमारा जो आदि है वो ऑलरेडी गार्डन में ही है, नीचे ही है। तो हम उसके लिए ड्रेसअप भी पैक करके ले जाते हैं ताकि हम उसे वहीं के वहीं रेडी करके फटाफट सीता का लुक कर दें। तो फाइनली तैयार होने के बाद मेरी गुनगुन कुछ इस तरीके से लग रही थी। अभी उसका सिर्फ ड्रेसअप हुआ था, मेकअप अभी बाकी था, हेयर स्टाइल बाकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी हेयर स्टाइल कर दूँ। फटाफट इसकी हेयर स्टाइल करी। हेयर स्टाइल में भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ओपन हेयर रखूँ या क्लोज रखूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, बन बनाऊँ या ओपन रखूँ। फिर फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं कुछ न्यू क्रिएट करती हूँ। तो फिर मैंने उसकी एक लॉन्ग चोटी कर दी, और उसके हेयर्स छोटे हैं तो मुझे एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ा। तो फिर मैंने एक्सटेंशन यूज़ किया और उसके साथ उसकी चोटी बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा गाइस। सीरियसली इट्स वेरी वेरी टफ, क्योंकि आप देख रहे हो मैं इतनी देर से सिर्फ गुनगुन को ही तैयार कर रही हूँ और अब तक मैंने उसे साड़ी ही वेयर कराई है। आई मीन उसका ड्रेसअप ही हुआ है, अभी तक उसकी हेयर स्टाइल मेकअप कुछ भी नहीं हुआ है। नाउ फाइनली उसकी हेयर स्टाइल डन हो गई है। अब मैं उसका जो सिर का पल्ला होता है वो रेडी कर रही हूँ। पल्ला होने के बाद नाउ अब मैं उसका मेकअप करूँगी। तो मेकअप करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज़ मैंने उसे नॉर्मली पाउडर लगाकर, एक बिंदी लगाकर, लिपस्टिक लगा दी। बिकॉज़ सीता जी जंगल में रहती है तो वहाँ इतना मेकअप तो अलाउ होता नहीं होगा, और आई थिंक अवेलेबल भी नहीं होता होगा, तो सीता जी इतना मेकअप नहीं कर पाती होगी। सो मैंने उसे नॉर्मली मेकअप किया। बस वो उसमें भी काफ़ी अच्छी लग रही थी बिकॉज़ शी इज़ ऑलरेडी प्रिटी नाउ। सो नाउ गाइज हम लोग रेडी होकर नीचे जा रहे थे। ये गुनगुन लिफ्ट बुला रही थी और उसका लुक कुछ इस तरीके का लग रहा था। शी इज़ सो प्रिटी। और इस बैग में हमने आदि के लिए राम भगवान का जो लुक होता है वो रेडी रख लिया था। लिफ्ट में जाकर उसने कहा मुझे ठंड लग रही है, सो मैंने उसे स्वेटर वेयर कराई। उसने कहा आजकल सीता जी को भी बहुत ठंड लगती है। शी इज़ सो फनी राइट नाउ। सो मुझे थोड़ी हंसी आई। उसके बाद उसको इतनी जल्दी हो रही थी कि वो जल्दी जल्दी जा रही थी कि मम्मा चलो जल्दी, बिकॉज़ उसे ठंड लग रही थी थोड़ा। वैसे बहुत अच्छी बात ये थी कि आज खूब बहुत अच्छी धूप थी, तो हमें शूट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। पर फिर भी रास्ते में बहुत हवा चल रही थी तो इसे काफ़ी ठंड लग रही थी धूप होने के बाद भी। तो मैंने उसे स्वेटर वेयर करा दिया। उसके बाद वो कुछ इस तरीके की लग रही थी, क्यूट सी पांडा की तरह। और हमें रास्ते में आदि भी मिल गया था, लेकिन आदि सो रहा था। तो हमने सोचा तब तक हम गुनगुन का शूट कर लें, क्योंकि आदि तब तक सो रहा है। सोता हुआ वो काफ़ी क्यूट लगता है। ओ माई गॉड हाउ क्यूट। सो हमने सोचा ये वॉकिंग डिस्टेंस पे थे हमारे कॉलोनी में ही, हम फ्लैट में रहते हैं ऊपर। तो ये रहा हमारा लोकेशन जहाँ पे हम शूट करने वाले थे। मुझे जो लोकेशन चाहिए था वो ये था नहीं, बट सोचा कि एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने गुनगुन के लिए सबसे फर्स्ट शॉट के लिए एक लोकेशन ढूंढा, और वो ये पेड़ था। यहाँ पे मैंने गुनगुन को सेटिंग कराने के बाद एक शॉट निकाला जो कि काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हमने कुछ और शॉट्स भी लिए, वो भी काफ़ी अच्छे थे। ना हमारा शूट डन हो
हो गया था। उसके बाद गुनगुन इस तरीके की थक गई थी। थकने के बाद वो बैठ गई थी, उसे काफ़ी टायर्ड फील हो रहा था, वो अपनी सारी एसेसरीज़ निकाल रही थी। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड फ़ोटो और रील्स जो भी है उसे देखने के लिए आप इंस्टाग्राम के पेज पे भी जा सकते हैं। मैं गुनगुन का पेज मेंशन कर देती हूँ, इस आईडी पे जाकर आप देख सकते हैं। आफ्टर शूट हमने बेर खाए और उसके बाद आधी उठ गया था, तो उठने के बाद उसे राम बनाकर भी शूट किया। वो वीडियो में नहीं डाल पाई ड्यू टू सम चार्जेस इशू। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।